इस विषय पर आधारित कोई भी कहानी या लेख लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा विषय समाज के विभिन्न पहलुओं और व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी युग में व्यक्ति के व्यवहार पर उनके व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक स्थिति और उनके निर्णय का प्रभाव पड़ता है। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक महिला रहती थी। वह बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखती थी, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसकी राह में रुकावट बनती रहीं। उसका विवाह रमेश नाम के व्यक्ति से हुआ, जो एक साधारण किसान था। रमेश उसे जीवन की हर खुशी देने की कोशिश करता, लेकिन वह गीता की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने में असमर्थ था। गीता के जीवन में मोड़ तब आया जब गांव में एक नया स्कूल मास्टर अमन आया। अमन का व्यक्तित्व और बातचीत का तरीका गीता को आकर्षित करने लगा। अमन ने गीता को उसकी उन भावनाओं का एहसास कराया जो उसे कभी अपने पति के साथ महसूस नहीं हुई थीं। धीरे धीरे गीता और अमन के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन गीता ने अमन से पूछा, क्या हमारा ये रिश्ता गलत है? अमन ने उत्तर दिया, सही या गलत का निर्णय समाज करता है, लेकिन कभी कभी दिल की आवाज़ समाज के नियमों से परे होती है। गीता का ये कदम समाज में गलत माना गया, लेकिन यह उसके मन की अधूरी इच्छाओं और भावनात्मक ज़रूरतों को दर्शाता था। समाज ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि वह खुद अपनी भावनाओं के जाल में फंसी। कहानी यह संदेश देती है कि किसी के भी निर्णय या संबंधों को केवल सतही रूप से जज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन की अपनी चुनौतियां और भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं। रिश्तों में पारदर्शिता, संवाद और समझदारी ही सच्चे संबंधों की नींव होती है। नोट: किसी भी विषय पर विचार करते समय ये ध्यान रखें कि हम अपने शब्दों और सोच से किसी को आहत न करें। गीता और अमन के रिश्ते की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गीता को समाज में अपमानित किया जाने लगा। रमेश, जो गीता से बेइंतहा प्यार करता था, इस घटना से टूट गया। लेकिन उसने गीता से बात करने और सच्चाई जानने का निर्णय लिया। एक शाम रमेश ने गीता को बुलाया और पूछा, गीता, क्या मैं इतना बुरा पति हूँ कि तुमने किसी और के साथ संबंध बना लिए? गीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रमेश, तुम बुरे नहीं हो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती हूँ जिसे मैं समझा नहीं सकती। अमन ने मुझे वह महसूस कराया जो मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। शायद यह मेरी गलती है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये रिश्ता हमें और हमारे परिवार को तोड़ रहा है। अगर तुम चाहो तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। गीता ने रमेश की बात सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह सही था। अमन के साथ उसका रिश्ता केवल एक भावनात्मक सहारा था जिसे उसने प्यार समझ लिया था। उसने अमन से मिलकर अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। अमन भी जानता था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। गीता ने रमेश के साथ अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया। उन्होंने अपने बीच संवाद और विश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। रमेश ने भी यह समझा कि रिश्ते केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होते, प्यार, आदर और भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। गीता की यह यात्रा दिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनके बाद सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। रिश्ते में संवाद और एक दूसरे को समझने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। समाज का काम है मार्गदर्शन करना, न कि किसी को हमेशा दोषी ठहराना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में भावनाओं की अहमियत होती है और उन्हें सही दिशा में समझने और संभालने से रिश्तों को बचाया जा सकता है।
गीता और रमेश के रिश्ते में सुधार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन समाज का ताना बाना अभी भी गीता के लिए चुनौती बना हुआ था। गांव की महिलाएं उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखतीं और पुरुष उसे अपमानजनक बातें कहने से नहीं चूकते। गीता इस परिस्थिति से परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी स्थिति को सुधारने का निश्चय किया। गीता ने गांव में महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाने की सोची। उसने उन महिलाओं को इकट्ठा किया जो अपने जीवन में अकेलापन, अपमान या किसी अन्य समस्या से जूझ रही थीं। गीता ने उन्हें बताया कि हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उन समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं, वही हमारा असली परिचय होता है। धीरे धीरे गीता का ये प्रयास रंग लाने लगा। महिलाएं अपने जीवन की समस्याओं को खुलकर साझा करने लगीं। गीता ने उन सबको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साथ मिलकर छोटी छोटी हस्तशिल्प की चीजें बनानी शुरू की, जिसे वे बाजार में बेचने लगीं। गीता का ये प्रयास गांव के पुरुषों के लिए भी एक संदेश था। उन्होंने देखा कि जिन महिलाओं को वे कमजोर समझते थे, वे अब अपने जीवन को संवारने में लगी थीं। गीता ने न केवल अपनी गलती को सुधारा, बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए एक मिसाल भी बन गई। रमेश ने भी गीता के इस प्रयास में पूरा साथ दिया। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास करने और उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। उसने गांव के पुरुषों को भी समझाया कि रिश्तों में केवल दोष ढूंढना समाधान नहीं है, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। गीता का जीवन अब पहले से पूरी तरह बदल चुका था। उसने खुद को समाज में सम्मान दिलाया और उन महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया, जो पहले चुपचाप अपने दुख सहती थीं। ये कहानी यह सिखाती है कि इंसान की गलतियां ही उसे बेहतर बनने का मौका देती हैं। गीता ने ये साबित किया कि अगर इंसान अपने आप को बदलने की ठान ले, तो वह समाज की सोच को भी बदल सकता है। गीता के जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। गांव के कुछ कट्टरपंथी लोग गीता के इस नए प्रयास से खुश नहीं थे। वे मानते थे कि महिलाओं का सशक्त होना उनके पारंपरिक नियमों के लिए खतरा है। एक दिन गीता के समूह की महिलाओं को गांव की पंचायत में बुलाया गया। गांव के मुखिया ने गीता से कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से गांव की औरतें घर और परिवार छोड़कर बाहर के कामों में लग गई हैं। ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। अगर तुमने ये काम बंद नहीं किया, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। गीता ने शांत स्वर में कहा, हम महिलाओं ने कभी किसी की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ इतना चाहती हैं कि हमें भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। अगर हमारा काम गलत है, तो बताएं, क्या गरीबी, दुख और अपमान सही हैं? गीता की यह बात सुनकर पंचायत के कुछ सदस्य सहमत होने लगे, लेकिन मुखिया और उसके साथी गुस्से में थे। उन्होंने गीता को धमकी दी कि अगर वह अपना काम बंद नहीं करेगी, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस कठिन समय में रमेश ने गीता का पूरा साथ दिया। उसने गांव के कुछ प्रगतिशील युवाओं और पुरुषों को समझाया कि महिलाओं का सशक्त होना परिवार और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे गीता के समूह को गांव के अन्य लोगों का समर्थन मिलने लगा। गीता और उसके समूह ने न केवल अपने प्रयासों को जारी रखा, बल्कि गांव की पंचायत में भी बदलाव लाने का काम किया। गीता की मेहनत और साहस ने लोगों की सोच बदल दी। मुखिया को भी अपनी हार माननी पड़ी और उसने गीता के काम को स्वीकार कर लिया। गीता का समूह अब गांव के हर परिवार के लिए प्रेरणा बन गया। महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं और उनके घरों में खुशहाली लौट आई।
गीता ने ये साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख कर सही दिशा में कदम बढ़ाए, तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज में भी एक नई रोशनी ला सकता है। गीता की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें और विरोध जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हिम्मत, समझदारी और सही दिशा में मेहनत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गीता ने न केवल अपने जीवन की गलतियों को सुधारा, बल्कि समाज में महिलाओं को उनका सम्मान और हक दिलाने का काम भी किया। गीता का काम अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, उसके प्रयासों की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। महिलाओं ने गीता को अपना आदर्श मानते हुए अपने अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाकर काम शुरू कर दिया। गीता का सपना था कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और अपनी पहचान खुद बनाए। गीता को एहसास हुआ कि केवल आर्थिक रूप से सशक्त होना काफी नहीं है, शिक्षा ही असली बदलाव ला सकती है। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोलने का निर्णय लिया। अमन, जो अब गांव छोड़कर जा चुका था, गीता के इस फैसले से प्रभावित हुआ और अपनी मदद का प्रस्ताव रखा। गीता ने उसे स्वीकार किया। अमन ने स्कूल के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करने और शिक्षा सामग्री जुटाने में मदद की। गीता और रमेश ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ाई का अवसर पा सके। धीरे धीरे स्कूल गांव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाया जाने लगा। समय के साथ गीता और रमेश के बीच का रिश्ता भी और मजबूत हो गया। दोनों ने अपने रिश्ते में संवाद, समझदारी और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा। गीता के बच्चे भी अपनी मां के प्रयासों को देखकर गर्व महसूस करते थे। एक दिन जिला स्तर पर गीता के प्रयासों को पहचान मिली। उसे महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। गीता ने इस अवसर पर कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन सभी महिलाओं का है जिन्होंने अपने डर और कमजोरियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। हम सभी में बदलाव लाने की ताकत है, बस हमें खुद पर विश्वास करना होगा। गीता की कहानी अब हर गांव में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने ये साबित कर दिया कि गलतियां इंसान को परिभाषित नहीं करती, उसे परिभाषित करता है उसका बदलाव और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश। गीता ने अपने संघर्षों और प्रयासों से न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज की सोच को भी बदल दिया। उसने ये सिखाया कि अगर हम दिल से चाहें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत हर इंसान में है। गीता का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बदलाव की राह बनाना ही असली जीवन है। गीता के काम और स्कूल की सफलता ने उसकी पहचान को और भी व्यापक बना दिया। अब वह सिर्फ गांव की महिला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का प्रतीक बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे गीता का प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ स्वार्थी लोग उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। जिले के एक स्थानीय नेता, जो अपनी लोकप्रियता खो रहे थे, ने गीता के काम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने पंचायत में गीता के स्कूल को गैर कानूनी घोषित कराने की योजना बनाई। उनका दावा था कि गीता का स्कूल समाज के पारंपरिक ढांचे को तोड़ रहा है और बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहा है। गीता को ये सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रमेश और अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर कानूनी तरीके से इस साजिश का सामना करने का निर्णय लिया। जब गांव वालों को इस साजिश का पता चला, तो वे गीता के समर्थन में खड़े हो गए। जिन महिलाओं को गीता ने आत्मनिर्भर बनाया था, उन्होंने पंचायत और जिला अधिकारियों के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गीता ने उनके जीवन में जो बदलाव लाए हैं,
वह किसी नेता के झूठे आरोपों से दबाए नहीं जा सकते। इस पूरे मामले ने मीडिया का ध्यान भी खींचा। गीता के संघर्ष और उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की कहानी अखबारों और टीवी पर दिखाई जाने लगी। इससे गीता को और भी बड़ा समर्थन मिला। जिला प्रशासन को मजबूर होकर गीता के स्कूल को आधिकारिक मान्यता देनी पड़ी। अब गीता का काम राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाने लगा। उसे कई सम्मानों से नवाजा गया और उसे महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सरकारी योजनाओं में सलाहकार के रूप में काम करने का प्रस्ताव भी मिला। गीता ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका ध्यान अपने गांव और स्कूल पर बना रहे। कुछ वर्षों बाद गीता के स्कूल का मॉडल इतना सफल हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी उसमें दिलचस्पी दिखाई। उन्हें गीता के प्रयासों को अन्य विकासशील क्षेत्रों में लागू करने का विचार आया। गीता को विदेश में महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। गीता का जीवन अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने अपनी गलतियों से सीखते हुए न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि समाज में एक नई दिशा दी। वह एक मिसाल बन गई कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी समस्या से क्यों न गुजरे, अगर वह अपने अंदर बदलाव लाने का साहस दिखाए तो वह इतिहास रच सकता है। 1. हर गलती सुधारने का मौका देती है। 2. सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। 3. समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी है। 4. संवाद और शिक्षा से हर चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। गीता का जीवन आज भी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो खुद को कमजोर महसूस करती है। उसने ये दिखाया कि बदलाव एक इंसान से शुरू होता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो समाज और दुनिया में नई रोशनी भर सकता है।